Okay, now come to the exercise. Again, welcome back to my YouTube channel GH Mathematics Tutorial. Students, in previous 3 videos, जो मैंने कंटिन्यू 3 वीडियोस बनाए थे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऑल फॉर्मूले हमने कवर अप कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 8.1, 8.2. अभी जो मैं सम सॉल्व कर रहा हूं ये सम्स एनसीईआरटी सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, इसके सम चेकआउट करेंगे. इसके बाद फिर मैं स्टेट बोर्ड पे भी आऊंगा, आईसीएसई बोर्ड पे भी आऊंगा. तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, बट ये यूजफुल है. ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो सम सॉल्व कर रहा हूँ वो सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए, सीबीएसई के बच्चों के लिए है. अगर आप किसी भी बोर्ड में हो, वेदर यू आर इन सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे केयरफुल्ली, आपको 100% नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1. इन ट्राइंगल एबीसी, right angled at B, AB is equal to 24, BC is equal to 7, then determine the value of sin A, cos A, then sin C, cos C. Always remember, we are according to the textbook, we are in exercise 8.1, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और इंटर रिलेशन को यूज कर ही नहीं सकता, राइट. बट एक बार आपको पूरा एक्सरसाइज आ गया, उसके बाद आप घूमो खेलो ट्रिग्नोमेट्री के साथ, कौन मना करता है. बट एज ऑफ नाउ हम 8.1 में है, तो सॉल्विंग कैसे करना है चेकआउट करते हैं. सो फॉर दिस टाइप ऑफ सम सबसे पहले आप डायग्राम बना लो. इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी. सी, दिस इज ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ए B and C, angle B 90 degree. Value of AB is given 24 centimeter and BC is given 7 centimeter. And then we have to determine sin A, cos A, sin C, cos C. But problem क्या है? प्रॉब्लम यहां पे ये है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपको ट्राइंगल का ऑल साइड मालूम होना चाहिए. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी नो द वैल्यू ऑफ AB, वी नो द वैल्यू ऑफ BC, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ AC. वैल्यू ऑफ AC आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है. तो हम सबसे पहले AC फाइंड आउट करेंगे. बट AC फाइंड आउट कैसे करें? कौन सा ट्राइंगल है ये? ट्राइंगल ABC. विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको एनी टू साइड्स मालूम है तो थर्ड साइड्स तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड आउट करते हैं ना. सो इन ट्राइंगल ABC सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम. नाउ सी द स्टेप्स. चलो आते हैं सॉल्यूशन में. सबसे पहले आएंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है. सो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज इट इज गिवन राइट एंगल्ड एट बी. और डायग्राम बनाओ, डायग्राम में आप ऐसा मेंशन कर दो साइड. इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem क्या आएगा? What is Pythagoras theorem? This hyposquare is equal to one side square plus other side square. So hyposquare is what? AC square is equal to AB square plus BC square. We have to find out AC ना. AB, what is value of AB? 24. So this become 24 square plus BC is 7 square, 24 square. How to calculate square of any two digit number, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है.
आप प्लेलिस्ट में जाओ, मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स, स्क्वायर के ट्रिक्स में आपको मिल जाएगा। स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर विद इन अ सेकेंड, विद इन 2 सेकेंड, 5 सेकेंड्स में आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो। सो 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। वैसे तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो कम से कम आपको 40, 45 या 50 तक स्क्वायर बाय हार्ट होना चाहिए। अरे बाप रे बाप रे, 50 तक स्क्वायर कैसे बाय हार्ट करेंगे सर, बड़ी मुश्किल से तो 20 तक स्क्वायर बाय हार्ट होता है। बट अगर आप 10th में हो तो आपको 50 तक स्क्वायर फिट होना चाहिए एंड 20 तक क्यूब फिट होना चाहिए। टेबल 25 तक आने चाहिए, आपको नहीं आता है और करेंटली आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो टाइम पास नहीं करना है। आप वीडियोस चेक कर सकते हो, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने वीडियोस बना के अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। सो 576 प्लस 49, 576 प्लस 49 बिकम व्हाट, 625, that is AC square is equal to 625. So AC is equal to square root of 625. So AC is equal to प्लस माइनस, अब 625 ये स्क्वायर रूट आ गया तो स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है 625, जो रूट के इनसाइड में नंबर है ना, 625 कौन से नंबर का स्क्वायर है, दैट इज 25। तो आंसर ऑलवेज प्लस माइनस 25 आता है। सर वाई प्लस माइनस 25? सी सिंपल सा एग्जांपल देखते। इफ आई राइट 2 स्क्वायर कितना होता है 4, और स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ट्वाइस। अगर मैंने -2 स्क्वायर किया सो -2 स्क्वायर का मीनिंग क्या है, -2 इंटू -2, बट आंसर तो मेरे पास 4 आ रहा है ना। तो मैं स्क्वायर रूट अगर लेता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 रूट में तो सेम नंबर है, तो ये 4 कौन से नंबर का स्क्वायर है, +2 का स्क्वायर है या फिर -2 का स्क्वायर है, ये मैं फाइंड आउट करना होता है। बट 4 तो दोनों का स्क्वायर है, दैट्स वाई प्लस माइनस आता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी डिसाइड करूं तो +-2 आएगा, सो +-25 आएगा। बट इन डायग्राम व्हाट इज AC, इन डायग्राम व्हाट इज AC, AC क्या है, साइड है एंड लेंथ ऑफ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर AC is equal to 25 centimeter as length cannot be negative, as length can't be negative. So AC 25 आ गया। Now AC मिल गया, अब आते हैं फर्स्ट वन, वी नीड साइन ए। चलो AC डायग्राम में स्पेसिफाई कर देते हैं 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। सबसे पहले आते हैं एंगल ए के पास। अकॉर्डिंग टू एंगल ए दिस वन बिकम अपोजिट, दिस वन बिकम एडजेसेंट, और ये तो भाई हमारा जिद्दी इंसान है, आप लोगों के जैसे फिक्स रहेगा, राइट। सो अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपो। वी नीड साइन ए, फर्स्ट वन। नाउ फर्स्ट वन साइन ए, साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला फिट होना चाहिए तभी आप इसमें एक्सपर्ट बन पाओगे। साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपो। सो डायग्राम में अकॉर्डिंग टू एंगल ए विच वन इज अपोजिट, अकॉर्डिंग टू एंगल ए विच वन इज अपोजिट, BC। So directly BC by hypo is AC which is equal to, BC का वैल्यू कितना हमारे पास है 7, 7 by hypo कितना आया 25, ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकेंड वी नीड cos A, so cos A is equal to, cos A क्या आएगा, cos A is equal to cos थीटा का फॉर्मूला adjacent upon hypo, so adjacent क्या है AB upon hypo, that is what AC which is equal to, AB का वैल्यू कितना 24 और ये कितना 25, so 24 by 25 according to angle A। now ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। सेकेंड के पास आते हैं। सेकेंड वन में अब अकॉर्डिंग वी नीड साइन सी एंड कॉस सी, मतलब एंगल चेंज हो रहा है। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि एडजेसेंट हाइपो बेचारे इतने अच्छे होते हैं
कि आपस में समझौता करके चल लेते, बट ये एडजेसेंट एंड अपोजिट, एडजेसेंट एंड अपोजिट आपस में समझौता करके चल लेते, बट हाइपो ना जिद्दी इंसान है, वो कभी समझौता नहीं करता है। मुझे जहां पे रहना फिक्स है मेरा, मैं वहीं पे रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। सो नेक्स्ट सी, अकॉर्डिंग टू एंगल सी दिस साइड बिकम अपोजिट एंड दिस वन बिकम एडजेसेंट। आते हैं साइन सी, बट बेसिक फॉर्मूला विल रिमेन सेम एज इट इज, बेसिक फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होता है। साइन सी, सी मतलब थीटा, सो सी के प्लेस पे साइन सी, अकॉर्डिंग टू साइन सी, साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपो। ये रहा अपोजिट, अपोजिट इज ए बी, हाइपो इज ए सी, विच इज इक्वल टू 24/25, 24/25। नेक्स्ट वन cos c, cos c adjacent upon hypo, that is what BC by AC, BC का वैल्यू 7 है, 7/25। अब देखो यहाँ पे ना मैंने सेंटीमीटर मेंशन नहीं किया है, क्यों मेंशन नहीं किया चेकआउट कर लेते हैं। बिकॉज AB by AC, BC by AC, AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और BC भी 25 सेंटीमीटर है। रेशियो में ना ये यूनिट ऑलवेज कैंसल आउट हो जाता है, रेशियो डजंट हैव यूनिट। अगर आप रेशियो फाइंड आउट करते हो, रेशियो के पास कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए मैंने यहां पे भी यूनिट नहीं मेंशन किया, इधर भी नहीं मेंशन किया, इधर भी नहीं मेंशन किया, इधर भी नहीं मेंशन किया। इतना अंडरस्टैंडेबल है, राइट। सो ये नहीं मेंशन करना, बट अगर आप मेंशन करते हो तो लास्ट में कैंसल आउट कर दो। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी angle B 90 degree, AB 24, BC 7, then determine value of sin A cos A, sin C cos C। ट्राइंगल वाला सम आया तो ऑलवेज रिमेंबर ट्राइंगल का ऑल साइड आपको मालूम होना चाहिए। अगर ट्राइंगल का ऑल साइड मालूम है तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, बट अगर दो साइड दिया है, थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, ये नोट्स इसके बना लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p minus cot r, and this is फिगर 8.13। मेरे पास ओल्ड बुक है, अभी तो सिलेबस जस्ट चेंज हुआ है, तो ओल्ड बुक में डायग्राम का नेमिंग 8.13 है। सो इन फिगर 8.13 triangle PQR, angle Q is a 90 degree, PQ is given 12 and this is 13, then we have to find out tan P minus cot R। अब जैसे मैंने पहले ही बोला हुआ है कि इसमें अगर दो साइड मालूम है तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। आते हैं सॉल्यूशन पे। सो इन ट्राइंगल PQR, in triangle PQR, angle Q is equal to 90 degree, apply Pythagoras theorem। So therefore by Pythagoras theorem, अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। हाइपो स्क्वायर इज व्हाट? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू PQ square plus what? QR square। What is value of PR? PR is given 13, so क्या आ जाएगा? 13 square। So this is 13 square is equal to PQ 12 square plus what? QR square। 13 square, again square of two digit number, so this become 169 is equal to 144 plus what? QR square। सो देयरफॉर QR स्क्वायर, ठीक है, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। सो देयरफॉर QR स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 169 माइनस 144, 12 स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 माइनस कर लो, क्या आ जाएगा आंसर? 25 आएगा, राइट। cos देयर 5 और ये 2 और बचा 1, सो 25। सो देयरफॉर QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वैसे भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर हम चेकआउट करें तो ये सेम वही आता है,
12 स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 169। सो क्यू आर मेरे पास 5 आ गया। नाउ आफ्टर क्यू आर, चलो ये मुझे मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब आते फाइंड आउट क्या करना है, tan p माइनस cot r। अब आते tan p माइनस cot r, सी tan p minus cot r which is equal to tan p according to angle p। हाइपो तो अपने जगह पे फिक्स है, इसका अड्डा फिक्स है हाइपो। tan p according to angle p, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज व्हाट, क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस, अब कॉट आर अकॉर्डिंग टू एंगल आर, ये क्या बनेगा अपोजिट और ये एडजेसेंट बन जाता है, राइट। अकॉर्डिंग टू एंगल आर दिस वन बिकम अपोजिट एडजेसेंट, और कॉट थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो एडजेसेंट कॉट के लिए एंगल आर का एडजेसेंट कौन है, क्यू आर। सो दिस इज क्यू आर अपॉन पी क्यू विच इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 है अपॉन पी क्यू एज 12 माइनस 5/12, आंसर कितना 0। आंसर इज 0। सेम नंबर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। बट इन दिस क्वेश्चन अगर आपने स्टार्टिंग में ही ऑब्जर्व कर लिया होता तो आपको ना ये फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों, चेकआउट करते, सिर्फ इतना सा कॉपी कर लो, डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम से आप ये फाइंड आउट कर लो। सी tan p माइनस cot r, हमने फाइंड आउट किया, tan p का आंसर क्या मिला था क्यू आर अपॉन पी क्यू, इसका भी आंसर क्या मिला था हमें क्यू आर अपॉन पी क्यू, दोनों सेम सेम तो है। 5 माइनस 5 0 होता है, 6 माइनस 6 0 होता है, 1/2 माइनस 1/2 0 होता है, 10/17 माइनस 10/17 0 होता है। तो ये भी दोनों रेशियो तो सेम सेम है, कैंसल आउट होगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर ट्राइंगल दिया है तो 3 साइड्स मालूम होना चाहिए, पहले ही सम को एनालाइज कर लो, रेक्टिफाई कर लो कि सच में रिक्वायरमेंट है या फिर विदाउट रिक्वायरमेंट भी मेरा आंसर आ सकता है, आइदर इन दिस वे और इन दिस वे, दोनों परफेक्ट है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। if sin a is equal to 3/4, if sin a is equal to 3/4, then find or calculate value of cos a and tan a, cos a and tan a। अब ये सब डिफिकल्ट तो नहीं है, वैसे हम एक्सरसाइज 8.1 में है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चल रहा है, अदरवाइज डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके हमारा आंसर आ जाता है, बट वो बाद में देखेंगे। सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ सम, ड्रॉ वन राइट एंगल ट्राइंगल, ड्रॉ वन राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ए, अगर यहां पे एंगल ए है तो आपको 90 डिग्री वाले को एंगल ए बिल्कुल भी नहीं देना है, either this is angle or this is angle A। So let this is suppose angle A, this one is angle B and this is angle C। So triangle ABC में angle B 90 डिग्री and then angle A आपकी trigonometric ratio में A है, so इसको as a consider करके चलते A। So in this triangle ABC, angle B is 90 degree and observe carefully this sum, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि sin A 3/4 है, then find out all other remaining trigonometric ratio, और आपको sin थीटा का वैल्यू दिया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया है, फाइंड आउट करना है। मेथड डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी जा सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ ट्राइंगल मेथड यूज करेंगे और इसमें भी यूजिंग के मेथड। कंसीडर वन राइट एंगल ट्राइंगल से, सॉल्यूशन में आते हैं। कंसीडर वन राइट एंगल ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी
in which angle B is equal to 90 डिग्री। ओके, ये मेंशन कर लिया। अब सबसे पहले जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है ना उसको कॉपी कर लो, दैट इज साइन ए इज इक्वल टू 3/4, रीजन गिवन, ये दे दिया। इतना क्लियर है? पक्का क्लियर है? आगे चलते हैं। साइन ए 3/4 हो गया, गिवन पार्ट है। आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन में दिया है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको डायग्राम से फाइंड आउट करना है। सेम, अगर आपको साइन दिया है तो आप डायग्राम से बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला यूज करके साइन थीटा मीन साइन ए फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू एंगल ए, दिस वन इज अपोजिट, ये तो जिद्दी इंसान हाइपो, एंड दिस इज व्हाट, एडजेसेंट फिक्शन। सो फ्रॉम डायग्राम फाइंड आउट दिस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज साइन ए। सो अगर मैं डायग्राम में जाता हूं, सो डायग्राम से मुझे साइन ए क्या मिलेगा? साइन ए अपोजिट अपॉन हाइपो, दैट इज बीसी बाई एसी। सो दिस बिकम बीसी बाय एसी। इतना क्लियर है? पक्का क्लियर है? आगे चलते हैं। सो सबसे पहले जो गिवन पार्ट था वो मेंशन कर दिया, देन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट किया, बट फ्रॉम वेयर? डायग्राम से। इतना क्लियर है? ओके, अब साइन ए के पास आते हैं। ये जो पार्ट दिया हुआ है, ये we will assume let this sin a, this one sin a is equal to ratio 3/4 है ना, it means it is 3k upon 4k where k is a constant, या फिर कॉमन मल्टीपल बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? कॉमन मल्टीपल। अब मैंने k अज्यूम क्यों किया? सी, यहां पर देखते हैं, ऑब्जर्व केयरफुली। इफ आई से साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और साइन थीटा मेरा होता है क्या? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपो, बराबर। सो इसका मतलब ये हो गया, अपोजिट का वैल्यू 3 हो गया, हाइपो का वैल्यू 4 हो गया। यस सर, ऐसे तो होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सी, ये 3/4 अपोजिट 3, इसका मतलब मैं क्या करूं? यहां पे 3 मेंशन कर दूं, और हाइपो मतलब 4, इधर 4 मेंशन कर दूं। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों नहीं है? चेकआउट करते। सी, ये रेशियो है ना 3/4 है, रेशियो ना एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं होता है। ये 3/4 है, 3/4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई उसको मल्टीप्लाई करूं तो ये तो 6/8 हो जाएगा। अब तो वैल्यू चेंज होगी, 6/8, अब ये 6 और ये 8 हो जाएगा, हाइपो चेंज हो जाएगा। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, अगर मैं दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30/40 हो जाएगा। तो लेंथ तो चेंज होते चले जा रहा है ये रेशियो। इसलिए रेशियो में हम क्या करते, कोई भी एक कॉमन मल्टीपल अज्यूम कर लेते, कॉमन मल्टीपल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते, फिर लास्ट में कॉमन मल्टीपल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट कर लेते। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन दिस टाइप ऑफ सम डायरेक्ट वैल्यू यूज नहीं करना। आंसर आपका आएगा, नो डाउट आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। अगर मैं 3 और 4 अज्यूम भी कर लूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, बट मेथड रॉन्ग हो जाएगा। सो साइन ए इज इक्वल टू 3k/4k। फर्स्ट क्या किया? ट्राइंगल कंसीडर किया, उसके बाद क्या किया? साइन ए जो गिवन है वो मेंशन किया, फिर नेक्स्ट क्या किया? सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डायग्राम से फाइंड आउट किया, राइट। देन लेट दिस वन इज इक्वल टू 3k/4k। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? ओके, अब आगे चलते। नाउ सी, रिमेंबर, ऑब्जर्व केयरफुली मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, लेफ्ट को लेफ्ट में कंपेयर कर दिया, सेम सेम है। राइट को राइट में कंपेयर करूं तो ये इधर कंपेयर होगा, और ये वाला पार्ट इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। इसका मतलब BC का वैल्यू कितना आ गया? Therefore BC is equal to 3k and AC is equal to 4k। ये आया हमारा एक्चुअल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉमन मल्टीपल k। Now apply Pythagoras theorem. Therefore, by Pythagoras
थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते इन ट्राइंगल एबीसी क्या आएगा, इन ट्राइंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देयरफॉर AC AC का वैल्यू 4k, सो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AB फाइंड आउट करना है हमें, प्लस BC इज 3k द होल स्क्वायर, 4k स्क्वायर 4k 16, 16k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, 9k लेफ्ट में आ जाएगा, सो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 7k स्क्वायर, right? Therefore next, therefore AB is equal to square root of 7k square, k square रूट के बाहर आएगा तो आंसर आ जाएगा रूट 7 into k, पॉजिटिव वैल्यू एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पे आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं बार बार एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि हमें मालूम है, सबको मालूम है कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला स्टडी कर रहे हैं। सो मेरे पास AB का वैल्यू आ गया, अब मेरे पास AB मिल गया, AC मिल गया, BC मिल गया, अब यहाँ पे आते इसको रफ करते, थोड़ा ये भी रफ कर देते और ये भी रफ कर देते, ठीक है, और इसको भी गायब कर देते, ओके। फर्स्ट वन BC का वैल्यू है मेरे पास 3k, AC का वैल्यू है मेरे पास 4k, और ये आ गया है मेरे पास रूट 7k। अब फर्स्ट वन क्या फाइंड आउट करना हमें, cos A, ठीक है, cos A is equal to according to angle A, this is opposite adjacent hypo, और cos थीटा क्या होता है, adjacent upon hypo, so adjacent क्या है मेरे पास AB upon AC which is equal to root 7k upon 4k, k cancel, root 7 by 4 answers. Next one is tan A, tan A is equal to opposite upon, tan A opposite upon adjacent, so opposite is what, BC upon AB which is equal to opposite upon adjacent, BC का वैल्यू कितना हमारे पास 3k by AB is रूट 7k, k क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, क्या आ जाएगा 3 by रूट 7, इतना क्लियर है, ओके। सो ये अब नोट डाउन कर लीजिए, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं, इसे आपको इतना फिट रखना है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है, वैसे हमारे पास तो टोटल 3 डिफरेंट मेथड है, एक तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करके फाइंड आउट करना हर एक क्वेश्चन के लिए पॉसिबल नहीं है। सो 3/4 हो गया। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको ट्राइंगल से फाइंड आउट करना है, फिर कॉमन मल्टीपल के अज्यूम करना है, कंपेयर करना है, साइड मिलेगा, पाइथागोरस अप्लाई करना, रिमेनिंग साइड मिलेगा, फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना, ओके क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, आप थोड़ा और मॉडिफाई कीजिए। योर फीडबैक इज ऑलवेज मोस्ट वेलकम। थैंक यू।